नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज और मैं हूं रंजना। मेघालय, जम्मू कश्मीर और कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड करने की वजह उनका द वायर में दिया गया हालिया इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और होम मिनिस्ट्री से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस खुलासे के बाद ट्विटर पर सत्यपाल मलिक ट्रेंड कर रहे हैं। इंटरव्यू द वायर के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर ने लिया है। इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा के लिए जब आर्मी का कॉन्वॉय रोड से जा रहा था तब सीआरपीएफ के जवानों ने एयरक्राफ्ट मांगा, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्वॉय रोड से कभी नहीं जाता। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री और राजनाथ सिंह से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन उन्होंने एयरक्राफ्ट देने से इनकार कर दिया। वहीं सत्यपाल मलिक आगे कहते हैं कि पुलवामा हमले के बाद शाम में जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर कहा कि यह हमला हमारी गलती से हुआ है, तब पीएम ने कहा कि तुम अभी चुप रहो। सत्यपाल मलिक आगे कहते हैं कि पीएम मोदी ने उन्हें इस बारे में किसी चैनल में बोलने से भी मना कर रखा था। उन्होंने सत्यपाल मलिक से कहा कि हमारी चीज है, इस पर हमें बोलने दो। सत्यपाल मलिक आगे कहते हैं कि अजीत डोभाल ने भी उनसे कहा कि तुम चुप रहो। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब उन्हें सरकार की ओर से चुप रहने को कहा गया तो वो समझ गए थे कि अब हमारी नाकामियों को पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाएगा, ताकि चुनाव में इसका फायदा भाजपा को मिल सके। सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से याद है, प्रधानमंत्री मोदी उस दिन नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूट कर रहे थे। वहां मोबाइल फोन नहीं होती है, तो प्रधानमंत्री एक ढाबे में गए और उन्होंने फोन किया। तब मैंने उनसे कहा कि पीएम सर, ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम जवानों को एयरक्राफ्ट दे देते तो ये हादसा नहीं होता। तब पीएम ने कहा तुम चुप रहो। इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जिस रास्ते से सीआरपीएफ जवानों की कॉन्वॉय जा रही थी, उस रास्ते में 10 से अधिक इंटरलिंक रोड थे, लेकिन किसी को भी ब्लॉक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस बारे में भी मैंने मंत्रालय को बताया और कहा कि ये भी हमारी ही गलती थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री की गलती थी। बता दें कि उस वक्त होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे। उन्होंने इस हमले को देश की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक बताया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर के गांवों में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स लेकर एक कार 10 से 12 दिनों तक घूमती रही और किसी को पता तक नहीं चला। उन्होंने इसे अपनी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी भी बताई। सत्यपाल मलिक ने कहा कि इस हमले से पूरे भारत की सिस्टम फेल हो गई। उन्होंने इसके लिए खुद को भी जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि इस दौरान वो वहां के राज्यपाल थे। आपके लिए यह खबर लिखी थी हमारी सहयोगी विशाल ने। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।